औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपका खुश आमदीद है। इससे पहले जो हमने 7वीं जमात की उर्दू से एक नज़म पढ़ी थी, नज़म का नाम था कलम। तो उसी नज़म के कुछ सवालात पीछे दिए गए हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो पहला सवाल जो है, नज़म में कलम की कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई है। यानी कि पीछे जो ये नज़म हमने पढ़ी निशात अंसारी साहब की, उसने कलम के बारे में क्या क्या कहा है, इसकी सिफ़त क्या है। तो हम लिख सकते हैं इसके जवाब में, नज़म में कलम की बहुत सी सिफ़तें बयान की गई है, जैसे कलम की गुलकारियाँ, गौहरबारियाँ, अदल परवर, सितमगर। यानी कि कलम ही है जिसकी ये सिफ़तें हैं। तो इसके अलावा भी और है इसकी सिफ़तें, तो हमने यहाँ मुख्तसर करने की कोशिश की है इस सवाल के जवाब को। फिर अगर हम देखेंगे दूसरा सवाल जो है, आलिम कलम से क्या काम लेता है। यानी कि जो इल्म वाला होता है, जिसके पास इल्म होता है, वो कलम से क्या काम ले सकता है। तो इसके जवाब में हम लिख सकते हैं कि आलिम कलम के ज़रिए से अपना इल्म जो है दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकता है और लोग इस इल्म से खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसी तरह तीसरा सवाल जो है, कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। तो ये हमने पीछे इस नज़म में पढ़ा भी है कि कलम मुसव्विर के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। फिर अगर हम चौथे सवाल की तरफ नज़र डालेंगे तो पूछता है कि ये नज़म किस शायर की है। तो इसका सही जवाब जो है, ये नज़म निशात अंसारी साहब की है। फिर दूसरा सवाल इसका है, ये जो खाली जगह है, खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूरी कीजिए जो नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। पहला, अजायब इसकी सब डैश है। तो अजायब इसकी सब गुलकारियाँ, जो हमने नज़म में पढ़ी है, तो गुलकारियाँ इसका सही जवाब है। दूसरा, तो हैरान कर दिया डैश को। आगे दो अल्फाज है, अहली जहाँ अहली बयां। तो नज़म में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अहली जहाँ। तो अहली जहाँ इसका सही जवाब है। तीसरा, किसी की डैश वापस दिलाए। तो आगे दो जो अल्फाज है, बंदगी ज़िंदगी, नज़म में जो इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमें नज़म के ही लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ज़िंदगी। चौथा, किसी की आन में डैश पलट दे। तो किसी की आन में किस्मत पलट दे, इसका सही जवाब है। हज़ारों अपने डैश है दिखाता। तो हज़ारों अपने जौहर है दिखाता, यानी कि कमाल है दिखाता। फिर ये नज़म जो है इसको ज़बानी याद करना है। फिर झेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ अल्फाज इसने लिखे हैं जिनके जुमले बनाने हैं। जिस तरह पहला जो है इल्म, तो हमने इसका ये इस अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया है कि इल्म से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो आगे भी इसी तरह कुछ अल्फाज है, अदल है, मुसव्विर, नक्शा, जौहर। तो इनके भी इसी तरह से जुमले बनाने हैं, इनको इस्तेमाल करना है। जो आप खुद कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है ये। फिर पांचवा सवाल जो है, समझिए और लिखिए। एक मिसाल इसने दी है, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। जो इल्म जानता है उसको आलिम कहते हैं। अब नीचे दर्ज अल्फाज को चुनकर नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। पहला है, अदल करने वाले को। अदल करने वाले को आदिल कहते हैं। फिर दूसरा, शायर कहने वाले को शायर कहते हैं। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। तिजारत करने वाले को ताजिर कहते हैं।
علاج کرنے والے کو معالج کہتے ہیں۔ پھر 9واں ہے تصنیف کرنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوال تھے اس کے جن کے جواب جاننا ضروری تھے۔ تو امید ہے کہ آپ ایک بار پھر اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، ان سوالات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔